हर एक सफलता के पीछे संघर्ष और दर्द की दास्तां छिपी होती है। बिना हालातों से लड़े कोई भी रुस्तम नहीं बन पाता। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस बारे में उदय इंडिया पर कई रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं। ये देश की एक प्रमुख रक्षा उत्पादन कंपनी है जिसने तेजस जैसे लड़ाकू विमान और प्रचंड जैसा अटैक हेलीकॉप्टर बनाकर भारत का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। यही नहीं, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज फ्रांस की सफ्रान और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनियां HAL की विश्व स्तरीय उत्पादन क्षमता पर भरोसा जताती हैं और उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझौता करती हैं। लेकिन क्या हमेशा से HAL के हालात ऐसे ही थे? क्या HAL का प्रदर्शन हमेशा इतना शानदार रहा था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। HAL की इस कामयाबी के पीछे साजिश और संघर्ष की बड़ी दास्तान छिपी हुई है, जिस पर से PM मोदी ने पर्दा उठाया। संसद में विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए PM मोदी ने HAL के अतीत के बारे में ऐसे ऐसे स्याह सच बताए जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL, ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है हाँ। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, HAL डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। तो सुना आपने, जो संस्था आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है, मोदी सरकार आने के पहले उसकी क्या हालत बना दी गई थी। जो HAL 83 देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है और हर साल जिसके शेयर नई ऊंचाइयों को छूते हैं, उसके खिलाफ कितनी गहरी साजिश रची गई थी। हड़ताल करवाया जाता था, काम ठप कर दिया जाता था, तरह तरह की अड़चनें डाली जाती थी। आखिर क्यों किया जा रहा था ऐसा? इसके पीछे क्या मानसिकता थी? इसका खुलासा आज मैं आपके सामने करता हूं। इसके पीछे थी कमीशन खोरी। HAL जैसे रक्षा उत्पादक संस्थानों को कमजोर करने के पीछे थी दलाली की नीयत, ताकि देश में रक्षा उत्पादन ना हो, भारत को विदेश से हथियार मंगाने पड़े और दलालों की चांदी होती रहे, उनकी कमीशन खोरी की व्यवस्था चलती रहे, स्विस बैंक के उनके खाते लबालब भरते रहे। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पूरा परिदृश्य बदल गया और आज HAL नई ऊंचाइयां छू रहा है। जरा देखिए इसकी एक झलक। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड धड़ाधड़ ऐसे कदम उठा रही है जिससे उसके निवेशकों की चांदी हो रही है। यही वजह है कि HAL का टोटल रेवेन्यू 9% से अधिक बढ़कर 26,982 करोड़ रुपए को पार कर गया है। HAL का कामकाजी मुनाफा 23% बढ़कर
63 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसके साथ ही एचएएल का शुद्ध मुनाफा 14% बढ़कर 5,811 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है और ये 3,950 रुपए की ऊंचाई छू चुके हैं। पिछले एक साल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों ने निवेशकों को 125% का भारी रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 3 साल में निवेशकों को 307% का मल्टी बैगर रिटर्न मिला है। यही वजह है कि एचएएल निवेशकों की पहली पसंद बनती जा रही है। हाल ही में फ्रांस की बड़ी कंपनी सफ्रान एरोस्पेस से एचएएल ने शक्ति 1H1 इंजन बनाने पर बात की है। ये इंजन ध्रुव, रुद्र और एलसीएच जैसे भारतीय हेलीकॉप्टरों में लगाया जाएगा। शक्ति 1H1 इंजन के निर्माण के लिए सफ्रान ने एचएएल को पूरी तकनीक देने का वादा किया है, यानी कि अब शक्ति 1H1 इंजन का हर पुर्जा भारत में ही तैयार किया जाएगा। ठीक ऐसा ही समझौता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच जून के आखिरी सप्ताह में हुआ था। उस वक्त भी उदय इंडिया ने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट दिखाई थी। भारत को अपने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए जीई इंजन की आवश्यकता है। अभी तेजस के लिए अमेरिका से GE 404 इंजन का आयात करके लगाया जाता है। भारत में ही यानी भारतीय धरती पर ही जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन तैयार किया जाएगा और तेजस में GE 404 से ज्यादा उन्नत GE 414 इंजन लगाया जाएगा, जिसके बाद तेजस विमानों की क्षमता माक 1 से बढ़कर माक 2 हो जाएगी और उसमें 6.5 टन से ज्यादा वजन की मिसाइलें और गोला बारूद लोड किया जा सकेगा। इस साल आयोजित हुए एरो इंडिया 2023 में एचएएल ही छाया रहा। कुछ ही दिनों पहले सरकार ने एचएएल को HTT-40 सीरीज के 70 ट्रेनिंग विमानों का ऑर्डर दिया है, जिस पर 6,828.36 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन स्वदेशी HTT-40 विमानों के जरिए नए पायलटों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस डील की वजह से 1,500 प्रत्यक्ष और 3,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके हासिल होंगे, यानी कि भारत की बेरोजगारी दूर होगी। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और एचएएल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए हुए तेजस लड़ाकू विमान को खरीदने में दुनिया के कई सारे देशों ने बेहद दिलचस्पी दिखाई है। एचएएल के निदेशक अनंत कृष्णन ने बताया कि वो जल्दी ही देश के रक्षा निर्यात को 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसमें तेजस विमानों की डील की एक बड़ी भूमिका निभाएगी। तेजस विमान खरीदने के लिए अर्जेंटीना, मिस्र, बोत्सवाना और मलेशिया जैसे देश लाइन में खड़े हैं। भारतीय वायुसेना ने भी 83 तेजस विमानों को खरीदने के लिए एचएएल के साथ $600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह भी एक बहुत बड़ी डील है। एचएएल ने स्वदेशी रूप से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स का निर्माण किया है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के महानिदेशालय यानी DGCA ने भी मंजूरी दे दी है। एचएएल अपनी उत्पादन क्षमता के जरिए आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण संस्थान बन के उभर रहा है, एक साबित हो रहा है। उसने अपनी क्षमता साबित कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने ऐलान किया है कि अगले 8 से 10 सालों में वो रूस में बने Mi-17 हेलीकॉप्टरों के बेड़े को हटा देगी। वायुसेना अधिकारियों ने यह दावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता के भरोसे ही किया है, क्योंकि Mi-17 हेलीकॉप्टरों की जगह एचएएल के बने हुए स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों को लाया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए होगी। उम्मीद की जा रही है कि एचएएल ऐसे 500 हेलीकॉप्टर बनाएगी, जो कि 250 Mi-17 हेलीकॉप्टरों के बेड़े को विस्थापित कर देगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक अद्भुत कार्य संस्कृति भी विकसित की है, जिसकी झलक तब दिखाई दी जब इसी साल फरवरी के मध्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस सरकार को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाकर सौंप दिया। एचएएल ने यह डील समय से पहले पूरी कर दी। जी हाँ, ये बात सच है कि मॉरिशस को जिस डेट में हेलीकॉप्टर डिलीवर करना था, एचएएल ने उसके पहले ही उसे हेलीकॉप्टर बनाकर डिलीवर कर दिया, जिसकी वजह से मॉरिशस और भारत के बीच भरोसा बढ़ा है और देश के गौरव में इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इस शानदार कार्य संस्कृति का श्रेय उसके बेहद सक्षम प्रबंधन को जाता है, जिन्होंने अपनी नीतियों से एचएएल को देश की अग्रणी कंपनी बना दिया है। यह एचएएल के नेतृत्व और कंपनी के लगातार उत्कृष्ट उत्पादन क्षमता की ही देन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर लगातार आसमान छू रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एचएएल का उदाहरण देकर साबित कर दिया है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम इतनी आसान नहीं थी। देश को पंगु बनाए रखने के लिए कितनी गहरी साजिशें रची गई थी और यह सिलसिला आज भी थमा नहीं है। लेकिन अब वक्त बदल गया है।
HL जैसे संस्थान तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं। ऐसे में उदय इंडिया से राष्ट्रवादी मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है, जिससे हम आप तक ज्यादा से ज्यादा तथ्यपूर्ण रिपोर्टें पेश करें। जय हिंद, जय भारत।